नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो आपका वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 28 जून 2020 को, जिस वीडियो पर अभी व्यूज़ हैं 7 लाख से अब, मतलब कि 7 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक नया अपडेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको अपडेटेड जानकारी दी जाए, बिकॉज 2020 से और 2022-23 में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं एडमिशन के प्रोसेस में एंड कोर्स में। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, जितनी भी अपडेटेड जानकारी वो आपको मिलेगी बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। सो अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। साथियों, बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स की तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये नर्सिंग की फील्ड में एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है। ध्यान रखिएगा, बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब कि ग्रेजुएशन वाला कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप नर्सिंग की फील्ड में एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पर वर्क कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स, वे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनके लिए बैचलर डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, आप उन सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो डिग्री है जिसके थ्रू आप नर्स बन सकते हैं या फिर अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पर भी वर्क कर सकते हैं। ड्यूरेशन होती है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स। 4 साल का कोर्स होता है। सेमेस्टर वाइज पढ़ाई आपको करनी होती है। 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, बिकॉज एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से 4 साल का कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। साथियों, अगर हम बात करेंगे इस कोर्स को कौन कर सकता है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा यानी कि 12वीं या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास किए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कौन कौन से सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। इन विषयों के साथ अगर आपने 12वीं पास की है या फिर समकक्ष परीक्षा यानी कि इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे हिंदी मीडियम से, चाहे अंग्रेजी मीडियम से, या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड से पास किया या फिर स्टेट बोर्ड से, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस वो आपका जो बोर्ड है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, सर कितने नंबर होने चाहिए 12th में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए। तो साथियों, अगर आप नीट के थ्रू, मतलब कि नीट का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके 12th में कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स यानी कि उनके कुल मार्क्स 50% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इनके जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 40% होना ज़रूरी है, मतलब कि कम से कम 40% हैं 3 सब्जेक्ट के कुल मार्क्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, परसेंटेज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। ये जो परसेंटेज हमने आपको बताया ये है नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, वो अपना अलग से क्राइटेरिया रखते हैं। वो कम से कम कहते हैं कि 45% होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 40% हैं, तब भी एडमिशन दे देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, स्पेशली उसका परसेंटेज आप चेक कर लीजिए कितने % होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में सवाल ये भी आ रहा हो कि नर्स का काम क्या होता है, मतलब कि अगर हम एक नर्स बन जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या काम करना होगा हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर हम नर्स बन जाते हैं तो हमें क्या काम करना होगा, मतलब कि नर्स की ड्यूटी क्या होती है। तो नर्स का मेन काम होता है पेशेंट्स की केयर करना, मतलब कि मरीजों की देखभाल करना। इसके अलावा जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उनके इलाज के दौरान उनकी हेल्प करना। ठीक है, तो ये काम होता है नर्स का। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल यह आता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर मिलता है या फिर हमें कोई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, इस कोर्स में एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, बट वो पैसा काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो अधिकतर एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन देते हैं। नीट एग्ज़ाम आपने नाम सुना होगा। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है इसके द्वारा आप अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें नीट मैंडेटरी हो गया है। अगर आप उनसे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट देना ज़रूरी होगा।
तो अगर आप उन कॉलेजेस के नाम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, तो देख लीजिएगा ये वीडियो, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो का थंबनेल, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं अभी तक जो कि नीट के बेस पर एडमिशन दे रहे हैं। इनमें आपको एडमिशन लेना है तो नीट देना जरूरी होगा, ठीक है। इस परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि MCQs देखने को मिलते हैं, ठीक है। 12th लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि सेंट्रल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको नीट देना होगा। वैसे जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनका जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है उसको देकर भी एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। साथियों अगर आपने JNM नर्सिंग का डिप्लोमा किया है, मतलब कि अगर आपने 12th के बाद नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा JNM किया है और आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स। ये स्पेशली होता है डिप्लोमा होल्डर्स के, मतलब कि जो स्टूडेंट्स नर्सिंग में डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद डिग्री करना चाहते हैं तो वे स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं। बट जो 12th पास स्टूडेंट हैं, 12th PCB एंड इंग्लिश वाले, वो कर सकते हैं BSc नर्सिंग। बट अगर आपने JNM किया हुआ है 12th के बाद तो आप ये कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की, मतलब कि अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं, कहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। तो साथियों अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप सरकारी और प्राइवेट बोथ हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, मतलब कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स में आपको जॉब मिल सकता है, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जॉब मिल सकता है, नर्सिंग होम्स में आप जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिल सकता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप एक नर्स हैं, आप नर्सिंग की फील्ड में नॉलेज एंड स्किल्स रखते हैं तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल में वर्क कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर डॉक्टर और नर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। मतलब कहने का ये है कि नर्सिंग की फील्ड में आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथियों बात करें BSc नर्सिंग कोर्स की फ़ीस के बारे में, तो इस कोर्स की जो फीस है अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग प्रकार के कॉलेजों में अलग अलग होती है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, मतलब कि जो नर्सिंग के सरकारी कॉलेज हैं उनसे अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपए आपके लगेंगे, तो इसकी जो फीस है ये 6,500 से 1,20,000 रुपये तक हो सकती है। टोटल कोर्स की फ़ीस, मतलब कि टोटल 4 साल की फ़ीस, ठीक है, 6,500 से 1,20,000 रुपये तक ये फीस हो सकती है सरकारी कॉलेजों में। साथियों अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेजों में BSc नर्सिंग की जो फीस है वो लगभग 1,20,000 रुपये से 6 से 7 लाख रुपये तक हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉलेज पर। कुछ कॉलेज टोटल कोर्स की फ़ीस 1,20,000 रुपये तक लेते हैं, कुछ 3 लाख रुपए तक लेते हैं टोटल फीस, कुछ 4 लाख, कुछ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉलेज पर। कुछ कॉलेज हो सकता है कम फीस लें, कुछ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लें, कुछ ज़्यादा लें, ठीक है। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर होता है, डिपेंड करता है वो कॉलेज कहाँ पर है, उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और कैसा क्या सिस्टम उसका है, ठीक है। तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका फीस स्ट्रक्चर देखिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, वो कॉलेज कैसा क्या है ये पता कर लीजिएगा। और अगर आप उतनी फ़ीस पे कर सकते हैं जितनी फ़ीस वो लेते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए। वैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें फ़ीस बहुत कम होती है। अगर आप कम खर्चे में BSc नर्सिंग या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छे नंबर लाइए और आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कम पैसों में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये भी जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर BSc नर्सिंग का जो कोर्स है कौन कर सकता है, फीमेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं या फिर मेल कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। तो साथियों कुछ कॉलेजेस हैं जो कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब कि कुछ कॉलेजेस हैं जो कि BSc नर्सिंग कोर्स में केवल लड़कियों को एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो लड़के और लड़कियाँ यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं BSc नर्सिंग कोर्स में। तो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल या फिर उसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो ये जरूर पता कर लीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई आगे कदम बढ़ाइएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथियों अगर हम बात करें कुछ टॉप नर्सिंग कॉलेजेस की, तो टॉप नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर कर्नाटका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली यानी कि एम्स न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, इसके अलावा जिपमेर पांडिचेरी, इसके अलावा साथियों मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, BSc नर्सिंग कोर्स आप
कर सकते हैं। साथियों बात करें जॉब प्रोफाइल्स यानी कि अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकती हैं, किस पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग आप स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट आपको मिल सकता है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग का पोस्ट मिल सकता है, मिलिट्री नर्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साथियों अगर आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं इसमें आपको एडमिशन मिलता है नीट के बेस पर। ठीक है, अब क्या हो गया है, एडमिशन प्रोसेस नीट के बेस पर हो गया है। अगर आपको एमएनएस बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो नीट का एग्जाम देना होगा, उसके बेस पर जो आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और आप मिलिट्री नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इस पोस्ट पर काम कर सकते हैं, टीचर ऑफ नर्सिंग यानी कि आप नर्सिंग टीचर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल्स हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग। साथियों अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा सर तैयारी कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताओ। देखिए आपका जो एंट्रेंस एग्जाम यानी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो 11th 12th आप अच्छे तरीके से पढ़िए। ये जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो इनको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इसके लिए एक वेस्ट बुक मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वेस्ट बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के से जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, इससे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप बीएससी नर्सिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के, अगर आप उनसे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा नीट एग्जाम। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए जो बेस्ट बुक है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, चेकआउट बेस्ट बुक्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नीट एग्जाम। ठीक है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पेज पर, वहां पर आपको आइडिया लिस्ट मिल जाएगी नीट एग्जाम के लिए भी और मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए भी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बुक सही लगता है तो आप परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं। देखिए साथियों बुक माने रखती है स्टडी मटेरियल के तौर पर, लेकिन उसके बाद मेहनत माने रखती है, क्या आप किस तरीके से चीज़ें पढ़ते हैं, कितनी मेहनत आप करते हैं। ठीक है, इसलिए बुक लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्च कीजिए यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, मतलब कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं एंड जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम होती है बिकॉज आप होते हैं फ्रेशर, आपको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। आपने स्टडी तो किया है बट प्रैक्टिकल नॉलेज जब आता है जब आप वर्क करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी है 13 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये पर मंथ तक की हो सकती है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर और आपने किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है और आपको किस हॉस्पिटल में जॉब मिला है। ठीक है, तो 13 से 15,000 रुपये, 17,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरीके की सैलरी महीने की हो सकती है। एंड जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब कि आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उस फील्ड में, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी लाख रुपए पर मंथ हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं और आपको कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप टॉप हॉस्पिटल्स में वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है वो अच्छी होगी, आपके पास नॉलेज स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सैलरी ले पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी है 35,000 से 50,000 रुपये, 60,000 रुपये इस तरीके की हो सकती है। डिपेंड करेगा इसमें भी आपको किस हॉस्पिटल में जॉब मिला है। बहुत टॉप हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगा गवर्नमेंट में तो स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी और समय के साथ जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी और अलग अलग प्रकार के जो अलाउंसेज हैं वो भी आपको मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो सैलरी की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस आपको अपने पर फोकस करना होगा, नॉलेज एंड स्किल्स, एक्सपीरियंस ये गेन करना होगा। देखिए साथियों जब आप उस लायक हो जाते हैं तब आपको सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप फ्रेशर होते हैं ना तो उतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होता है, कार्य का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब आप वो अनुभव ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बस सही जगह पर आपको काम करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप चीज़ें सीखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने करियर को बेहतर बनाइए। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको मिलता है वीडियो का अपडेट, पीडीएफ एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो चलिए साथियों इस वीडियो का पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।